प्रबंधक साथियों, सादर प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। मैं जनार्दन चौहान, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष और चित्रा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक। साथियों, जिले पे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आज उन समस्याओं पे विशेष चर्चा करेंगे। चूँकि मेरा वीडियो प्रबंधक के किसी न किसी समस्या पर ही बनता है, जिसमें सभी प्रबंधक प्रताड़ित हो रहे हैं, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ज़रा गौर से आप सुनिएगा और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रबंधकों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो पूरा देख के उसके बाद जो निर्णय लेना होगा लीजिएगा। जैसे अभी तत्काल में जो भी विद्यालय मान्यता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सरकार का नियम है कि 30 फुट के रोड पे आपका विद्यालय होना चाहिए। 30 फुट से कम है, यानी 9 मीटर से कम है, तो आपको मान्यता नहीं मिलेगा। आपको अग्निशमन जो है कि अपना NOC नहीं देगा, और BO जाएंगे तो आपको वो रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, और आपके BS से उस पर मान्यता आपको नहीं देंगी। तो इस बिंदु पे हम आपसे चर्चा करेंगे और इस बिंदु को हम लोग हाई कोर्ट तक लेके चलेंगे। आप पहले समझिए कि इसमें आपके साथ धोखाधड़ी क्या हो रहा है। तो आइए हम मुद्दे पे आते हैं। हमने देखा है पूरे भारत को अगर जो देखा जाए तो हमारे पूरे भारत में लगभग 70 से 80% रोड जो हैं 9 मीटर से कम है। 9 मीटर से कम मतलब जैसे 9 मीटर से कम होता है 30 फीट से कम है, यानी 29.53 फीट ही रह जाता है, उसको 9 मीटर से कम बोलते हैं। वो जो है कि 30 फुट नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में, पूरे भारत में सड़कों की स्थिति क्या है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। आप आइए सड़क श्रेणी में देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क में इनका हिस्सा है 2%। कितना है? 2%। यानी इनकी औसत चौड़ाई होती है अधिकतर 10.6 मीटर, यानी 9 मीटर से अधिक है। इनकी चौड़ाई 9 मीटर से अधिक बताई गई है। अब बताइए पूरे भारत का अगर जो हम डिटेल निकाले हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ChatGPT देख लीजिएगा, या सरकारी अभिलेखों में देख लीजिएगा, आपको पूरे भारत की सड़कों का डाटा मिला है। नेशनल हाईवे मात्र 2% में ही बने हुए हैं। और आते हैं अब राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे जिसको बोलते हैं। स्टेट हाईवे 3% है। 3% मतलब 7.10 मीटर सीमा पर। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि थोड़ा चौड़ाई, जहाँ राउंड वगैरह होता है वहाँ थोड़ी चौड़ी हो जाती है, 9 मीटर से चौड़ी हो जाती है। ये भी 9 मीटर की चौड़ाई है। ये मान के चला जाता है कि 9 मीटर में आता है। लगभग कहीं कहीं राउंड पे 9 मीटर से थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसको भी मैं मान लिया 9 मीटर से चौड़े में। तो 9 मीटर से चौड़े में स्टेट हाईवे जो बने हुए हैं, स्टेट हाईवे मतलब जो आपके जिले से पूरे जिले को जोड़ते हैं। नेशनल हाईवे जो आपका है एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं। और अब आते हैं हम तीसरे पर, जिला सड़कें जिसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। तो ये जो जिला सड़कें हमारी हैं 15 से 20%, यानी राउंड फिगर 20% मान लीजिए। तो 15 से 20%, ज़्यादातर इनकी चौड़ाई क्या होती है? 4.7 मीटर। 4.7 मीटर मतलब 9 मीटर से कम। 9 मीटर से कम इनकी चौड़ाई है। यानी ये 15 से 20% जो जिले में एक गांव से दूसरे गांव में जो जोड़ते हैं, इनकी चौड़ाई 9 मीटर से भी कम है।
जो हमारे ग्रामीण एरिया के लिए शानदार रोड का पदवी दिया जाता है। बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है, उन रोडों की चौड़ाई 9 मीटर से कम है। ये सरकारी अभिलेखों में है। चौथा आता है ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड जिसको बोलते हैं, PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 70 से 75% रोड हैं। यानी ये 75% रोड किस में है? अधिकतर इनकी चौड़ाई 3.5 मीटर, 9 मीटर से बहुत ही कम। ये संकीर्ण पतले रोड में आते हैं, जिसको सिंगल वे बोला जाता है। एक गाड़ी घुस जाए तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं पाएगी। तो इस तरह के रोड हमारे पूरे भारत में 75% हैं। अब सोचिए यहाँ आपके साथ धोखा कहाँ किया जा रहा है। यानी पूरे भारत में लगभग 5% सड़कें ही 9 मीटर से अधिक हैं, जिसको नेशनल हाईवे बोल लीजिए, स्टेट हाईवे बोल लीजिए। ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे मिला करके मात्र 5% रोड है, जिसको हम 9 मीटर से कम कहते हैं। और ये जो 95%, 5% के बाद जो बाकी 95% सड़कें बची हुई हैं, ये 9 मीटर से कम आती हैं। अब आप सोचिए कि हमारे पूरे भारत का आंकड़ा है, पूरे भारत को देखा जाए तो 9 मीटर से कम की सड़कें सरकार ने बना रखी हैं। और आप शहर में जाइए, गांव में जाइए, किसी भी जगह जाइए तो पतली सड़कें ही हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनती है या हमारे राज्य सरकारें बनाती हैं। उनकी मैक्सिमम चौड़ाई 3.5, 4.7, 3 यही सब रहता है। पूरे जो जिले तक जाते हैं, गांव के जितने भी रोड जिले पर जाते हैं, उनकी सबकी चौड़ाई 9 मीटर से कम है। अब आप बताइए कि हमको विद्यालय चलाने के लिए जो प्रबंधक विद्यालय चला रहे हैं, वो इसी ग्रामीण एरिया में है। इसी भारत में, विदेश में तो हम चला नहीं रहे हैं। दुबई की सड़कें हैं 80 फीट की, 100 फीट की, तो हम दुबई में तो विद्यालय चला नहीं रहे हैं, इंडिया में चला रहे हैं। और इंडिया में हमारा जो भी सड़क है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी PWD विभाग के अधिकारी हैं, वो हमको अपना डेटा दे दें कि पूरे भारत में आपने 9 मीटर से अधिक कितनी सड़कें बनाई हैं। अब सोचिए, जब 9 मीटर से अधिक सड़क 5% ही है, तो हमारे विद्यालय के सामने 9 मीटर की सड़क आपको हम कहाँ से दे दें? सारे प्रबंधकों पे क्वेरी लगाया जा रहा है कि आपकी सड़क 9 मीटर से कम है। कमाल का जो है कि शोषण है। सरकार को नहीं पता है, अधिकारियों को नहीं पता है, वो अपना डाटा नहीं देखे हैं। कौन मूर्खों की तरह ये डाटा बना दिया है कि 10 मीटर से अधिक आपको रोड पे, विद्यालय के सामने रोड चाहिए, जब पूरे भारत में आपने कहीं 10 मीटर से अधिक। अगर जो मान लेते कि 95% आपका रोड 10 मीटर से अधिक होता, तो जो भी प्रबंधक 5% में आते, उनको विद्यालय बंद करवा के और वहाँ उस रोड पे विद्यालय खुलवाया जाता जहाँ 10 मीटर से अधिक चौड़ाई है। आप सोचिए, जब गवर्नमेंट के ही पास 9 मीटर से कम सड़कें हैं और जितनी सड़कें बन रही हैं 9 मीटर से कम बन रही हैं, तो हमसे विद्यालय प्रबंधक से 10 मीटर से अधिक रोड कहाँ से मांगा जा रहा है? प्रबंधक अपने घर से रोड बनाएगा? या तो आप आदेश कर दीजिए कि स्पेशल जो भी प्रबंधक अपना स्कूल चलाना चाहता है और जहाँ जहाँ से बच्चे आ रहे हैं 30 फीट का रोड बनाते हुए आप अपने स्कूल तक लाइए, तब स्कूल चलाइए। अभी तक तो मानक में तमाम चीज़ें थी, अभी मानक में हम वैसे ही देख रहे हैं कि सभी प्रबंधकों से आप 5 स्टार होटल बनवाने में लगे हुए हैं।
हमारे देश की 95% गरीब जनता जो एक टाइम खाने के लिए सोच रही है, आप उसको 5 स्टार होटल बनवा के पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी तो उस पर हम लोग की लड़ाई चली रही थी, अब नया सिस्टम आ गया है कि 10 मीटर के चौड़ाई पे आपका विद्यालय होना चाहिए। तो अग्निशमन प्रमाण पत्र जो देते हैं वो सर जी हॉस्पिटल के लिए भी देते हैं, सिटी मॉल के लिए देते हैं, विद्यालय के लिए देते हैं, यानी जितने व्यावसायिक बिल्डिंगें हैं सबको आप अग्निशमन प्रमाण पत्र देते हैं। और अगर जो सरकार, जिला अधिकारी और जितने भी अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि हम लोग देश के सबसे ईमानदार अधिकारी हैं, तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको वहाँ अग्निशमन यंत्र लगा दिखा दूंगा जहां मात्र आदमी को घुसने की जगह है, एक सिंगल आदमी केवल जा सकता है, वहाँ 4 व्हीलर नहीं जा सकती है। और वैसे जगह पे आपने हॉस्पिटल को अग्निशमन यंत्र लगा के दिया है, वो किस नियम के तहत दिया है? आपको वहाँ चाहिए 10 मीटर का रोड, और 10 मीटर का रोड पूरे जिले में ढूंढेंगे तो नहीं है। जो जिले के सेंटर का रोड होता है, इस पार से उस पार होने का रोड होता है, वही केवल आपको मिलेगा 10 मीटर से चौड़ा। बाकी जितने गली में और उस रोड से हट के जितने भी रोड हैं वो आपको मिलेंगे 3.5 मीटर, 4.7 मीटर। तो आप बताइए कि ये क्या प्रबंधकों का शोषण नहीं है? प्रबंधक अपने घर से रोड बनाएगा? आप हमारे पूरे भारत में रोड बनवा रहे हैं 3.5 से 4.25 मीटर, 4.5 मीटर का, और प्रबंधक से कह रहे हैं कि नहीं तुमको 10 मीटर का रोड देना है। ये कमाल की विडंबना। कौन अधिकारी जो है कि उस नियम को पास किया है? आप सभी प्रबंधकों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए प्रबंधक तो बहुत हैं, आज से हजारों साल पहले लोग विद्यालय चलाए हैं, अभी भी चला रहे हैं, इसके बाद भी चलाएंगे, मगर हम उन प्रबंधकों में से नहीं हैं कि जो सिर्फ सरकार नियम पास करे और उस नियम को फॉलो करने में दौड़ें और घूस दे के मान्यता लें। बहुत हो गया घूस, अब बहुत हो गया इनकी तानाशाही। अब आप भी कुछ पढ़िए। सभी प्रबंधकों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप भी कुछ पढ़िए, कुछ डाटा निकालिए। 10 मीटर रोड कह दिया है तो आप उसको 50,000 घूस देने के चक्कर में पड़ गए हैं, और जो 50,000 का घूस दिया है सबके विद्यालय को मान्यता मिल गई है और उनको NBC मिल गया है, उनको अग्निशमन का प्रमाण पत्र मिल गया है। आइए, अगर जो आप ईमानदार हैं तो जितने विद्यालय को मान्यता दिए हैं मैं उन सभी विद्यालय का रोड चेक कराता हूं। अगर जो 10% भी विद्यालय 10 मीटर से अधिक रोड पे मिल गए तो मैं स्वेच्छा से अपना विद्यालय बंद करने को तैयार हूं, और सरकार जो सजा दे उस सजा को लेने के लिए तैयार हूं। मगर अगर जो 95% विद्यालय इस 3.5 से 4.5 मीटर रोड पर मिल गए विद्यालय, तो सरकार का क्या होना चाहिए? अधिकारियों का क्या होना चाहिए? तो हमको भागना नहीं है, जो भी इनके मानक है उसको गहराई से आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप सर्च करिए, इनका डाटा सर्च करिए, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। जब आपने 95% रोड 3.5 से 4.5 मीटर बनाया है तो हमसे 10 मीटर कहां से मांग रहे भाई? ये तो तानाशाही हो गई ना। आपने उस मानक का रोड ही नहीं बनाया है। जो हमसे मानक मांग रहे हैं वो आपके पूरे, हाँ, किसी प्रबंधक से अगर जो कहा जा रहा है कि आपके सामने 10 मीटर का रोड होना चाहिए, तो आप उस अधिकारी को लेकर चलिए, और जहां से निकलता है वो अधिकारी BSA कार्यालय से या NBC कार्यालय से या अग्निशमन कार्यालय से आप फीता लीजिए, आप कहिए श्रीमान जी जिस रोड पे आप चल रहे हैं इन सारे रोडों का
हमको अभिलेख दिखाइए कि इसमें कितने रोड 10 मीटर से अधिक हैं, जिस पे शानदार गाड़ियां चल रही हैं, जिसको हम अपने आप में इस भारत में हम ऐसा मानते हैं कि ये रोड तो मेरे लिए बहुत शानदार है, वो भी 10 मीटर से अधिक नहीं है। तो उस अधिकारी को बोलिए कि सर हमको नापते हुए दिखाते चलिए कि आपके देवरिया से लेके मेरे गांव तक कितने रोड आपके कागजों में 10 मीटर से अधिक हैं, और जितने विद्यालय पढ़ रहे हैं उनके सामने जरा हमको नाप के दिखाइए कि ये 10 मीटर से रोड अधिक है क्या। अगर जो आपके नियम में 10 मीटर से अधिक को ही आपने मान्यता दिया है, तो ये सारे विद्यालयों को केवल पैसा लेके आपने मान्यता दिया है, ये तो स्पष्ट जाहिर हो गया ना। जब ये सारे विद्यालय मानक में नहीं फिट हैं तो सबसे आप पैसा लिए हैं, और जब हम जांच कराने की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम भ्रष्ट है ही नहीं। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि जो आपके अभिलेखों में 95% सड़कें 3.5 से 3.25 मीटर पे है, और उसी 95% सड़कों पे 95% विद्यालय हैं। कोई नेशनल हाईवे पे विद्यालय शायद पूरे भारत में ढूंढेंगे तो कहीं इक्का दुक्का मिलेगा। तो आपके नियम के हिसाब से ये जितने 95% रोड पे विद्यालय, हॉस्पिटल, मॉल बने हुए हैं, इनको उजाड़ के हम लोग को नेशनल हाईवे पर लेके चलना चाहिए। और अगर जो ऐसा नहीं है तो आप अपने मानक में सुधार करिए, अन्यथा आप लोगों को कोई भी बेइज्जत करके चला जाएगा। आपके पास मानक है ही नहीं और हमसे मानक मांग रहे हैं। तो हम सभी प्रबंधक भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। डीएम, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितने भी रोड में अधिकारी आते हैं, सभी लोग अपना अभिलेख खंगालें और अपने पूरे जो है कि नेशनल हाईवे से, स्टेट हाईवे से लेकर और डिस्ट्रिक्ट रोड से लेकर ग्रामीण रोड का सर्वे करें, और प्रबंधकों को इस 3.5 मीटर से लेके 4.7 मीटर पे विद्यालय चलाने की अनुमति दें। अन्यथा ये सभी प्रबंधक मिलके जनहित याचिका दायर करें कि जब आपके 95% रोड इस कैटेगरी में है और 95% आबादी इन्हीं रोडों पे बसी हुई है, तो हम आपको स्टेट हाईवे का मानक कहाँ से दे दें और नेशनल हाईवे का मानक कहाँ से दे दें। तो बातें समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बातें बहुत हैं, मिला जाएगा, किया जाएगा। वीडियो में जो हम कहते हैं कम बातों में आप ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा। और जो भी प्रबंधक भाई पूरे भारत से, पूरे उत्तर प्रदेश से हमसे मिलना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, हमसे कुछ और सलाह मशविरा लेना चाहेंगे, या हमें कुछ अपनी और बातें बताना चाहेंगे, तो मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और मेरे नंबर को आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 7985662315। एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ, 7985662315। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।